अस्सलाम वालेकुम, दिस उस्मान अहमद। आप देख रहे हैं हम न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। इसराइल और हमास के दरमियान जंग जो है हमने देखा कि 7 अक्टूबर को जो हमास के लोगों ने जाके इसराइल में जो वहाँ पे कार्रवाई की, उसके बाद से इसराइल की जानिब से वहशियाना और बर्बरियत से भरपूर हमास में हमले जारी हैं और निहत्ते फ़लस्तीनियों, बच्चों और उनको बेरहमाना तरीके से उनको निशाना बनाया जा रहा है। तकरीबन 8,500 जो है वो फ़लस्तीनी शहीद हो गए, 26,000 के करीब फ़लस्तीनी जो हैं वो ज़ख्मी हैं और लाखों के करीब फ़लस्तीनी जो हैं वो डिस्प्लेस्ड हो गए हैं। इस दौरान जहां एक तरफ हमास को टारगेट करने के लिए और हमास को सफ़े हस्ती से मिटाने के लिए इसराइल जो एक जंग, बेरहमाना जंग छेड़ रखी है, वहाँ पर मीडिया के महाज के ऊपर भी एक जंग चल रही है। और हमने अक्सर देखा है कि जो बैनुल-अक़वामी मीडिया है या जो वेस्टर्न मीडिया है वो ज़ाहिर है इसराइल की ही बोली बोलता है और हम बारहा देखते आए, चाहे CNN हो, चाहे BBC हो, जितने भी बड़ी आलमी इदारे हैं वो हमास से ज़्यादा इसराइल की बोली बोल रहे होते हैं और हमास या फ़लस्तीनियों का मौक़िफ़ जो है वो बिल्कुल गायब होता है उन मीडिया के एयरवेव से। लेकिन हमने कुछ हफ्तों पहले हमने देखा कि बरतानवी सहाफ़ी हैं PS मॉर्गन, उन्होंने इजिप्शियन स्टैंड अप कॉमेडियन है बासिम यूसुफ, उनका एक इंटरव्यू किया। वो इंटरव्यू PS मॉर्गन के बकौल उनकी तारीख का सबसे ज़्यादा देखने वाला इंटरव्यू है। इस वक्त उस इंटरव्यू को 20 मिलियन अफराद देख चुके हैं, विच मीन्स तकरीबन 2 करोड़ लोगों ने उस इंटरव्यू को देखा है। और वो इंटरव्यू ने वेस्टर्न वर्ल्ड को भी एक फ़लस्तीन या फ़लस्तीनियों के जो निहत्ते मुसलमान हैं उनका भी एक मौक़िफ़ उनके सामने रखा है। बिलखुसूस जो उस इंटरव्यू में बासिम यूसुफ ने जिस तरह का सार्काइज़म या जिस तरह का ह्यूमर या जिस तरह का काट देने वाला मिज़ा इस्तेमाल किया, वो PS मॉर्गन के लिए उसका दिफा करना तकरीबन नामुमकिन हो गया था। ख़ास तौर पे बासिम यूसुफ ने अपनी फैमिली, अपने ख़ानदान को इस्तेमाल करते हुए इसराइल पर चोट मारी और जो इसराइल अपने दिफा में कहता है कि जी फ़लस्तीनी जो हैं वो जो इसराइल बमबारी कर रहे हैं निहत्ते शहरियों पर, उसको इसराइली ये मौक़िफ़ देता है कि जी हमास जो है वो वहाँ के बच्चों को एक शील्ड के तौर पे इस्तेमाल कर रहा है। बासिम यूसुफ ने इसी मौक़िफ़ को इस्तेमाल करते हुए कहा कि जी फ़लस्तीनी जो है वो मार मार के आप लोग थक जाएंगे लेकिन फ़लस्तीनी मरते नहीं हैं। उसने अपनी फैमिली का हवाला दिया कि मैं भी अपनी बीवी को जो है वो मारना चाहता हूँ और वो मेरे बच्चों को ह्यूमन शील्ड के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर देती है। यानी ये एक डार्क ह्यूमर की एक एग्जाम्पल बासिम यूसुफ ने सामने रखी और PS मॉर्गन को लाजवाब कर दिया। जब ये इंटरव्यू इसको पूरी दुनिया में पजीराई मिली तो उसका रिएक्शन ये आया कि PS मॉर्गन खुद चल के लंदन से लॉस एंजलिस गया और दोबारा उसने बासिम यूसुफ का एक इंटरव्यू किया जो कि तकरीबन 2 घंटे पे मुहित इंटरव्यू है। ये मैं इसलिए आपके सामने इस व्लॉग में खास तौर पे इस इंटरव्यू का इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि हम सबको वो इंटरव्यू देखना चाहिए और हमें जानना चाहिए कि जी हमास या मैं फ़लस्तीन का मौक़िफ़ क्या है, फ़लस्तीनियों की राय क्या है इस तमाम तनाज़े के बारे से जो बेचारे निहत्ते जो है वो उसके अंदर फंस चुके हैं और उनको बेरहमाना तरीके से शहीद किया जा रहा है। ये इंटरव्यू भी निहायत शानदार इंटरव्यू है और उसको भी यकीनी तौर पे आपको देखना चाहिए। बिलखुसूस में उसमें अगर एक जो पॉइंट मैं आपके सामने रखूं, जब बासिम यूसुफ से ये सवाल पूछा PS मॉर्गन ने कि जी हमें हमास को या हमें फ़लस्तीनियों को क्या करना चाहिए। अच्छा, इसमें एक अहम बात यह कि बासिम यूसुफ हैं तो स्टैंड अप कॉमेडियन, लेकिन वो करियर के तौर पर एक हार्ट सर्जन हैं। उन्होंने तकरीबन 12 साल हार्ट सर्जरी किए और जब इजिप्ट में अरब स्प्रिंग हुई तो कुछ वीडियोस या मनाजर ऐसे मौजूद हैं जिसमें बासिम यूसुफ वहाँ पे जो अनरेस्ट था, जो वहाँ पे लोग रिवोल्ट हुआ था, तो बासिम यूसुफ ने वहाँ के शहरियों का इलाज किया, अस्पतालों में होते हुए इलाज किया, लेकिन फिर उनको अपने स्टैंड अप कॉमेडी शो की वजह से उनको इजिप्ट से निकल के बजरिया दुबई जो है वो अमेरिका आना पड़ा और वहाँ पे उनको असाइलम लेना पड़ा। यहाँ बाद में उनको उनकी शहरियत भी मिल गई थी। जब बासिम यूसुफ से यह सवाल पूछा गया कि जी हमें जो है किस तरह इलाज करना चाहिए, तो बासिम यूसुफ का कहना था कि इसराइल को फ़लस्तीनियों को एक मरीज़ के तौर पे ट्रीट करना चाहिए। उनको वो एक फ्लू में मुब्तला हैं। उन्होंने कहा कि जी जो दहशतगर्दी है वो एक वायरस है, ये सब मानते हैं, तो इस वायरस को ख़त्म करने के लिए इसराइल को फ़लस्तीनियों को बतौर पेशेंट ट्रीट करना चाहिए। यू गिव देम न्यूट्रिशन, फ्लूइड्स एंड रेस्ट। यानी मरीज को जब आप ठीक करते हैं तो आप उनको न्यूट्रिशन देते हैं, फ्लूइड्स देते हैं और फिर उनको रेस्ट कराते हैं। बासिम यूसुफ ने कहा कि आप उस मरीज को मारते नहीं हैं कि तुम ठीक क्यों नहीं हो रहे।
यानी ये इंतहाई शानदार एक आर्गुमेंट उन्होंने सामने रखा और इस डिबेट को एक तरह से दरिया को कूजों में बंद कर दिया कि आप उन बेचारे निहत्ते शहरियों को पहले आपने उनके घर बार छीने, उनकी जमीनें छीनी, उनको आपने पहले तो गजा को आपने कब्जा करने की आप कोशिश कर रहे हैं, फिर आप वेस्ट बैंक के ऊपर भी आपने चढ़ाई कर दी है और फिर आप मुस्लिम दुनिया से ये सवाल भी उठाते हैं। बासिम यूसुफ ने ये मौकफ सामने रखा कि आप मुस्लिम दुनिया से कहते हैं, आप जॉर्डन से कहते हैं, इजिप्ट से कहते हैं कि आप इन गजा के बेचारे मुसलमानों को अपने मुल्कों में पनाह क्यों नहीं देते हैं। तो बासिम यूसुफ ने कहा यह सवाल तो इसराइल से भी किया जा सकता है या वेस्टर्न वर्ल्ड से भी किया जा सकता है कि आप इसराइल को पनाह क्यों नहीं देते हैं। इसराइल कहां से फलस्तीनी टेरिटरी में आके आदम का 1948 में, तो यह सवाल तो वेस्टर्न वर्ल्ड से किया जाना चाहिए, यूरोप से करें, अमेरिका से करें कि आप इन यहूदियों या इन ज्यूज को आप अपने पास क्यों नहीं रखते हैं, ये इसराइल आप अपने मुल्कों में क्यों नहीं बनाते। उन्होंने टेक्सास रियासत का नाम लिया कि ये टेक्सास में आप इसराइली आबादकारी क्यों नहीं करते हैं। एक और चीज आजकल एक मीडिया के ऊपर एक मुहिम भी चल रही है, वेस्टर्न जो मुख्तलिफ ब्रांड्स हैं उनके हवाले से, और एक बड़ी एक कैंपेन चल रही है, उसका नुकसान भी हो रहा है। बासिम यूसुफ ने इसके ऊपर भी बड़ी शानदार चोट मारी और उसने कहा कि जी जो फ़लस्तीनी बच्चों को शहीद करने वाले इस्राएली फ़ौजी हैं उनको हैप्पी मील से ज़्यादा अच्छा क्या नहीं मिल सकता। जब वो बेचारे उन निहत्ते बच्चों को शहीद करके आ रहे होंगे या उनको कत्ल करके आ रहे होंगे तो उनको हैप्पी मील से ज़्यादा अच्छा तोहफा क्या ना मिले, वो क्यों खुश ना हो। तो इस तरह का डार्क ह्यूमर जिस तरह बासिम यूसुफ ने सामने रखा है, ये वो मौक़िफ़ है जो कि उन बेचारे निहत्ते फ़लस्तीनियों को, और ये याद रहे कि बासिम यूसुफ की अपनी फैमिली भी फ़लस्तीनी है, उनकी बीवी भी फ़लस्तीनी है, उनके बच्चे भी जो है ज़ाहिर है वो फ़लस्तीन को आना जाना उनका रहा है और वो अक्सर वहाँ पे आते जाते थे। तो बीइंग अ मुस्लिम, बीइंग अ पाकिस्तानी, और हम जब फ़लस्तीनी कॉज के लिए अगर हम लड़ रहे हैं या हम फ़लस्तीनी कॉज का जिक्र कर रहे हैं तो हमें ये इंटरव्यू लाजमी देखना चाहिए, इसको शेयर करना चाहिए और इसके ज़रिए हमें वेस्टर्न वर्ल्ड या वो लोग जो कि इसराइल का अलम बुलंद किए जो है मुस्लिम दुनिया को टारगेट या काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको इस मीडिया की जंग में भी जो है ना इस तरह के इंटरव्यूज़ देख कर और शेयर करके उनको मुँह तोड़ जवाब भी देना चाहिए। शुक्रिया।